हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये PFR GS 2025 जो सेकेंड स्टेज में जो एग्ज़ाम हुआ था मुंबई में PhD के लिए, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड PhD के लिए। जैसे आप लोग को पता होगा, PFR में एडमिशन लेने के लिए मुंबई में पहला तो रिटन जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है दिसंबर में, वो आपको पास करना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में रिटन टेस्ट होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2025 में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं TFR का, उनको शायद ये वीडियो हेल्प कर पाए। ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन क्या है। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पॉलिनॉमियल दे रखा है RX में, कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन P ऑन R, देन शो दैट P इज अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, वी हैव a sequence of polynomials with real coefficients जो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन f on R। ठीक है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है टू सीक्वेंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो बोल रहा है कि वो लिमिट फंक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि वो एक पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करोगे, क्या तरीका होगा सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ को हम लोग डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ, लेकिन प्रूफ हम लोग सोचे कैसे, कैसे कनेक्ट किया जाए चीज़ों को। पहला, इसके लिए थोड़ा रिकॉल कर ले हम लोग। इफ दिस इज a sequence of continuous functions on a set, this is a sequence of functions, and suppose fn converges to f uniformly on e। f भी एक फंक्शन है e से r के बीच में, then your limit function f is continuous। ठीक है, पहला चीज ये। ओके, दूसरा, जो कन्वर्जेंस का तरीका है कि दिस सीक्वेंस converges uniformly on e if and only for all epsilon positive there exists capital N belongs to a natural number such that ये fnx minus fmx, this absolute value, this is less than epsilon for all n or m epsilon for all x belongs to n। ये हो गया। ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जिसको आप बोल रहे कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए सेट। तो ये जो डिफरेंस है, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन वन फॉर ऑल वन। ठीक है, इफ दिस इज हैपनिंग यू से सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। यही दो चीजों का हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है दैट सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू फंक्शन p ऑन r। तो अप्लाई कॉची क्राइटेरिया। So for epsilon positive such that the mod of Pnx minus Pmx, this is less than epsilon, and for all x belongs to just take the sup for all n greater than equal to capital n और m अगर हम कैपिटल n से बढ़ा लेंगे तो सुप्रीमम क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। राइट है, नीचे ध्यान देना कि ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, सो डिफरेंस इज आल्सो पॉलिनोमियल। सो योर पॉलिनोमियल का सुप्रीमम एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है।
दैट मीन्स इट मस्ट बी ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये क्या पॉलिनॉमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा फॉर ऑल एन एम, राइट? ओके, सो दैट मीन्स इवेंचुअली पी एन और पी एम का जो सर्टेन टाइम एन के बाद डिग्री सेम होगा। क्या होगा? डिग्री सेम होगा, क्योंकि डिग्री अगर डिफर कर जाएगा, ये मान लो 10 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, तो ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसका डिग्री एम है, इसका डिग्री एन है, तो डिफरेंस एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। और नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का जो सुप्रीमम होता है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, आर में। सो दैट्स अ कंट्रडिक्शन। सो अगर ये चीज हो रहा है, दिस मीन्स पी एन, सो एन के बाद पी एन एक्स का डिग्री सेम होगा। यहाँ से ये निकल के आ गया। एक चीज ये निकल के आ गया, ठीक है, ओके। ये डिग्री पहली बात तो सेम होगा सारे एन ऑनवर्ड्स, क्योंकि डिफरेंस आप बता रहे हो सुप्रीमम से। तो डिग्री डिफर करेगा तो फिर ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा सुप्रीमम 10, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, क्यों? तो टी एफ आर का सब्जेक्टिव दे रहे हो तब यहाँ तक जा सकते हो, नॉट वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको ये चीज़ आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि अगर पॉलिनॉमियल नॉन कांस्टेंट है तो उसका सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी होता है, तो फिर थोड़ा और अच्छा रहेगा। बट ठीक है, यहाँ तक भी मैनेजेबल है। ओके, नेक्स्ट। So once you have done this things with us, तो इसका मतलब पी एन एक्स एक फिक्स डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा। सो फॉर ऑल एन, ये जो आपका पी एन एक्स है कुछ ऐसा दिखेगा, राइट है? एन पे कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, राइट है? सो ओके, सो वेल, एन ऑफ, सो लेट्स से कि डिग्री इसका हम कुछ फिक्स डिग्री कर देते हैं। एन और एम कैपिटल एन यूज कर लिए हैं, तो क्या डिग्री लें? पी भी यूज हो चुका है कुछ, ओके, स्मॉल एन भी या कैपिटल एन भी, या एन नॉट ले लो, राइट है? सो लेट्स एन नॉट यूज कर लेते हैं, डिग्री एन नॉट, ओके। एन ऑफ एन नॉट, सो ए ऑफ एन नॉट माइनस वन, प्लस डॉट 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 ए ऑफ वन एक्स प्लस ए ऑफ एन ऑफ जीरो, ये आ गया। अब एक चीज और देखोगे ऑल्सो, बिकॉज इट्स अगेन बाय कॉशी क्राइटेरिया आप यूज करोगे, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये भी सेम होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट अगर डिफर कर गए, कोई भी कोफिशिएंट डिफर कर जाएगा जब आप डिफरेंस लोगे। नाउ सिंस सुप्रीमम पी एम एक्स अगर आप करोगे, तो आप जब डिफरेंस लोगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, राइट है? ये अपना एन ऑफ, लेट्स से एन नॉट माइनस आई, राइट है, माइनस बी, ओके, ए एम एन नॉट माइनस आई, राइट, एक्स ऑफ एन नॉट माइनस आई, ओके। ये आई फ्रॉम जीरो टू आपका जाएगा एन नॉट तक, ओके। सो दिस, बिकॉज दिस डिफरेंस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सुप्रीमम, ये एक पॉलिनॉमियल, राइट है? ये सुप्रीमम एक से छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब जो कोफिशिएंट्स है ये सब के सब जीरो होंगे। एंड सुप, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन एप्सिलॉन है। Now, since P n is equal to this and सुप्रीमम आप मनचाहा छोटा कर पा रहे हो गिवन एप्सिलॉन कैपिटल एन के लिए, तो यहाँ से एक इम्प्लीकेशन आ जाएगा कि x के जितने भी कोफिशिएंट है सब जीरो होंगे, राइट है? सो ए एन एन नॉट आई, ए एम
एन नॉट माइनस आई सेम फॉर ऑल आई। कहाँ से कहाँ तक? 0 1 2, ये एन नॉट माइनस वन। जब एन नॉट डाल देंगे तब तो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म डिफर कर सकता है। तो इवेंचुअली आपका पॉलिनॉमियल कैसा दिखा? सो पी एन ऑफ एक्स, तो सारे कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट्स हैं सब के सब सेम है, राइट है, ये सब के सब सेम है फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। तो इसका फिर से नाम दे दीजिए कुछ नया, लेट्स कॉल इट ए ऑफ एन नॉट माइनस आई, राइट है। पॉलिनॉमियल आपका पी एन एक्स जो आ गया ए ऑफ एन नॉट ए ऑफ वन प्लस ए ऑफ एन कॉमा जीरो जाएगा। बस लास्ट वाला टर्म इस एन पे डिपेंड करेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑनवर्ड्स। सारे पॉलिनॉमियल का डिग्री सेम होगा, और जो एक्स के वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट्स सेम होंगे। ये हमने अभी प्रूव किया ना। अब ये ऑफ कोर्स इसका चॉइस क्या होगा, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? आप देखो, अब ये सीक्वेंस जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो अब आ जाओ, तो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करेगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा, अगर कांस्टेंट टर्म देखोगे, आपको ए ऑफ एन नॉट कॉमा जीरो मिलेगा। ये कहीं कन्वर्ज करेगा? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई पॉइंट वाइज कन्वर्जन, सो इट्स कन्वर्जेस विद सम ए, राइट है। सो क्लेम पी एन एक्स कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मिटी होना। क्यों? अगर इसका नाम हम दे दें एफ एक्स, तो आप देखो एम एन निकालो, या अभी आप एम एन छोड़ो, बस लुक एट द डिफरेंस। दोनों का टर्म बाई टर्म डिफरेंस लोगे तो सब कांस्टेंट, ये नॉन कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा। यू गेट इट एन कॉमा जीरो माइनस ए, ये आ जाएगा। सो एम एन, राइट है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, राइट है। और ये क्वांटिटी जो आएगा ये आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज ये यहाँ पे जा रहा है तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, राइट है। एंड दिस गोज टू जीरो, सो सुप्रीमम goes to zero. So your sequence of polynomials converging to f, which is a polynomial, converges uniformly, and f is a polynomial. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिमिट सेम होता है, एंड दिस इज अ पॉलिनॉमियल। गुड, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ऐसे हम लोग को अप्रोच करना है, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट शुड अप्रोच, ठीक है। ऐसे चीज़ों पे जाएंगे तो कमांड बढ़ेगा। तो देखिए कैसे कितनी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कनेक्ट करें तो बढ़िया चीज़ें निकल के आएंगी, रिजल्ट बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जो भी लोग इस टाइप की चीज़ों को और सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे चलता है TFR के लिए प्रिपरेशन, 6 से 8 महीने का रिगरस क्लासरूम प्रोग्राम होता है, जिसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो और मज़े से मैथमेटिक्स को सीख सकते हो और मज़ा कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाकी अच्छे से दो एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, और बढ़िया से पढ़ो यार, मज़े से पढ़ो, सीखो कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ताकि चीज़ें मज़ा आए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।